हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न मैथ्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है? ए सम ऑफ रुपीज 700। इसने बोला है ए सम ऑफ रुपीज 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। 700 रुपये है हमारे पास टोटल, और 700 रुपये को यूज करना है। 700 रुपये का यूज करना है हमें, किसमें? 7 प्राइजेस देने हैं, कैश में देना है स्टूडेंट को। किस लिए देना है? उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए, जो ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस एकेडमिक में। इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस, यदि ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। कह रहा है कि जो प्राइस है वो ₹20 लेस हो जाते हैं। किसके लिए? जो नेक्स्ट प्राइस होगा, सेकंड आने वाला। जैसे फर्स्ट प्राइस के लिए कोई वैल्यू है, तो अगर सेकंड प्राइस की बात करें तो वो फर्स्ट से 20 कम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइसेस। तो कह रहा है कि ईच प्राइस की वैल्यू फाइंड आउट करो। प्राइस कितने हैं टोटल? 7 प्राइस गिवन करना है। सम कितना है S7 का? 7 प्राइजेज है ना, तो टोटल सम लिख लेते हैं हम। ठीक है, टोटल सम कितना दिया है हमें? 700 रुपीज, ये दिया है। टोटल प्राइजेस कितने हैं हमारे पास? 7 देने हैं, यानी कि जो 700 है इसमें से 7 टर्म बनेंगी हमारी। कैसे बनेगी? कि जो फर्स्ट प्राइज है, जो फर्स्ट प्राइज है, फर्स्ट प्राइज है उसकी वैल्यू हम मान लेते हैं पी मान ली हमने। तो सेकंड प्राइज जो होगा, सेकंड प्राइज के लिए वैल्यू कितनी होगी? सेकंड प्राइज के लिए वैल्यू 20 कम है, ये बोला है ना इसने क्वेश्चन में। देखो, इसने बोला इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। तो जो नेक्स्ट प्राइस है वो प्रीसीडिंग प्राइस से 20 लेस है। तो इसमें प्रीसीडिंग प्राइस का मतलब है कि हमारे जो प्राइस स्टार्ट होता है वो फर्स्ट के लिए दे जाता है। ऐसा तो है नहीं कि हम सेकंड के लिए देते हैं, फर्स्ट के लिए नहीं देंगे। ठीक है, तो पहले हम अगर किसी को प्राइस देना है तो फर्स्ट दिया जाएगा। अगर हम और भी बच्चों को प्राइज देना चाहते हैं तो हम सेकंड, थर्ड, इस तरीके से उनकी नंबरिंग करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट प्राइज आता है, तो इसीलिए फर्स्ट प्राइज की वैल्यू हमने पी मान ली। उसके बाद जो आगे इसके बाद प्राइज मिलेगा वो सेकंड नंबर का मिलेगा। तो सेकंड नंबर का प्राइस कैसा होगा? सक्सीडिंग प्राइस होगा हमारा। और सक्सीडिंग प्राइस क्या है? प्रीसीडिंग से 20 लेस, तो पी माइनस 20। थर्ड मिलेगा इसी तरीके से। तो जब थर्ड मिलेगा उसमें 20 रुपीज और लेस हो जाएंगे। तो इसमें देखो प्रीसीडिंग में क्या आते हैं? P-20, तो 20 रुपीज और लेस हो गए। तो क्या बना थर्ड प्राइज के लिए? प्राइस हमारा P-40। थर्ड प्राइज के लिए जो हमारी कैश बना वो कितना बना? P-40। ये उसको दिए जाएंगे। तो एवरी टाइम क्या हो रहा है? 20 लेस हो रहा है, बार बार 20 लेस हो रहा है। तो ये हमारी कैसी है? हमें डी का मान पता है कि हर बार क्या हो रहा है? 20 लेस हो रहा है। तो इसका मतलब एपी सीरीज की फॉर्म बन रही है इनसे। प्राइस किस फॉर्म में है? एपी सीरीज की फॉर्म में। तो डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू है 20। एवरी टाइम 20 लेस हो रहा है, तो फिक्स नंबर है ये। ए की वैल्यू कितनी है फर्स्ट प्राइस की? पी मान ली हमने। एन का मान यहाँ लिख लिया हमने 7। स्टार्टिंग में लिख लिया था कि 7 प्राइजेस गिवन करने हैं। तो इस तरीके से 700 रुपये जो डिवाइड होंगे 20 लेस करते करते, वो कितने प्राइस में होंगे? 7 में। तो एन का मान 7 है और सम कितना है इसका? 700। ठीक है, तो हमें बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। तो ईच प्राइस की हमें वैल्यू बतानी है। कैसे बताएंगे? जब हमें पी का मान पता चलेगा तभी तो हम प्राइजेस की वैल्यू बताएंगे। तो पी हमारे किस में आ रहा है? ए में। हमें इसने क्या गिवन किया है? S700 हमें दिया है। एस की वैल्यू दी है 700। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? ये जो 700 रुपये इसमें डिवाइड हुए हैं, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस
n माइनस 1 इंटू में d। और क्या है इसका मान 700। ठीक है, तो n का मान कितना है इसमें 7/2। ये हो जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है p प्लस n माइनस 1, n का मान है 7 तो ये हो जाएगा 6 इंटू में d। d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है 20। एवरी टाइम कितना लेस हो रहा है, बार बार 20 लेस हो जाता है। ठीक है, तो 20 लेस होता है एवरी टाइम। तो 20 कैसे हैं हमारे, माइनस के। एवरी टाइम क्या होता है, कम हो जाता है। तो d की वैल्यू कैसी होगी, माइनस की होगी, माइनस के 20। और ये किसके बराबर है, 700 के। देखो 700 के। ठीक, अब ये जो 7/2 है ये इधर से चला जाएगा 700 की तरफ, तो ये हो जाएगा 2p। ठीक है, 6 की हम माइनस के 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 120, और प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस, तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 700 और इंटू में हो जाएगा 2/7। 7 से इसको डिवाइड कर देंगे 100 आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 100। अब हम इसको लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पे लिखेंगे 2p माइनस के 1 माइनस के 120 इज इक्वल टू 100। 100 आया था डिवाइड करके, इंटू में 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2p इज इक्वल टू, ये हो जाएंगे 200 और 120 इधर हो जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120। तो ये आएगा 2p इज इक्वल टू 200 और 120 कितने हो जाएंगे 320। ठीक है, 2 क्या होगा, 2 चला जाएगा अपॉन में, तो ये क्या आया, 2 से डिवाइड करेंगे 160। तो p की वैल्यू क्या आई हमारी, p की वैल्यू आई 160। और ये क्या था हमारा, ये था फर्स्ट प्राइस। फर्स्ट प्राइस की वैल्यू थी हमारी, p क्या माना था हमने, ये देखो चलते हैं पीछे ही। फर्स्ट प्राइस को ही तो p माना था हमने। सेकंड के लिए अब 20 लेस हो जाएगा, थर्ड के लिए फिर से 20 लेस हो जाएगा। तो p माना था हमने फर्स्ट प्राइस को, तो फर्स्ट प्राइस की वैल्यू कितनी है 160। सेकंड प्राइस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 160 में से 20 लेस करेंगे तो कितना आएगा 140। ठीक है, थर्ड प्राइस की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो जो थर्ड प्राइस की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 140 में से 20 कम यानी कि 120। फोर्थ नंबर के प्राइस की वैल्यू निकालेंगे तो फिर से 20 लेस हो जाएगा तो कितना आएगा 100। फिफ्थ नंबर के प्राइस की निकालेंगे तो कितना आएगा 80। 20 लेस करते हुए जा रहे हैं, 6 पे कितना आएगा 60। और जो सेवंथ नंबर का प्राइस होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी 40 रुपीज। ठीक है, तो ये हमारे प्राइस की वैल्यू होंगी। तो ये फर्स्ट प्राइस, सेकंड प्राइस, थर्ड प्राइस, फोर्थ प्राइस। ठीक है, ये हमारे प्राइस की वैल्यू होंगी। ठीक है, इनके साथ हम लिख देंगे सेकंड प्राइस, थर्ड प्राइस, फोर्थ प्राइस। ये तो ये हमारे प्राइस की वैल्यू है। तो यही 7 वैल्यूज हमसे पूछी गई थी। ठीक है, अब एक हमारा इसमें आया था डी की वैल्यू माइनस के 20 हमने स्टार्टिंग में ली। क्यों, क्योंकि एवरी टाइम हमारा क्या है कि 20 लेस हो रहा है, कम हो जाता है। तो 20 कम हो जाता है हर बार, तो डी की वैल्यू कैसी आएगी हमारी, माइनस की। देखो 140 में से 160 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, लेकिन माइनस के। तो ये तो आंसर से पता चल रहा है हमें, तो स्टार्टिंग में कैसे पता चलेगा, स्टार्टिंग में देखो डी की वैल्यू, एक तो यहाँ पे भी इसने बोला है कि 20 कम होती जा रही है यानी कि घटती जा रही है। तो हमारे डी की वैल्यू क्या है, जिसको हम बार बार ऐड कर रहे हैं वो हमारे माइनस के 20 है। और ये हमें एपी सीरीज की पहचान में पता है कि अगर हमारा नंबर जो बार बार ऐड हो रहा है वो नेगेटिव का है तो हमारी वैल्यूज डिक्रीज होते हुए जाती हैं। ठीक है, तो एवरी टाइम
प्राइस जो है 20 लेस होता है तो इसका मतलब अगली टर्म हमारी और भी कम आएगी, नेक्स्ट और भी कम आएगी। ठीक है, तो हमारी जो डी की वैल्यू है वो माइनस के है। ठीक है, और अगर हमारी डी की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो हमारी सीरीज इंक्रीज होते हुए जाती है। तो डी की वैल्यू आप ऐसे ना समझ पाए इससे, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। सेकंड प्राइस जो हमने p माइनस 20 रखा है उसमें से हम p को माइनस कर देंगे, तो p से p कट जाएगा और क्या बचेगा, माइनस के 20 बचेगा। तो तब भी हमारी डी की वैल्यू माइनस 20 ही आएगी। अगर हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो भी p से p कैंसिल हो जाएगा और माइनस के 20 बचेगा। तो डी की वैल्यू तब भी हमारे माइनस 20 आएगी। क्वेश्चन में भी गिवन है कि 20 लेस, यानी कि माइनस के 20 है। ठीक है, तो हमें हमारे 7 प्राइस की वैल्यूज मिल गई। ये हमारे 7 प्राइस की वैल्यूज हैं। तो जब हम इनको फेयर में या रिटर्न करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, फोर्थ प्राइज, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी 7 वैल्यूज थी और यही हमारे आंसर्स हैं। तो हम इसको अब यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।